हस्तिनापुर आने पर कुंती के 5 पुत्रों के वैदिक संस्कार हुए। आनंद पूर्वक सभी भाई माता सहित घर पर रहते हुए बड़े होने लगे। बालपन में वे खुशी खुशी दुर्योधन आदि के साथ खेलते और उनसे बढ़ चढ़कर अपने कर्तव्य दिखाते थे। दौड़ने में, निशाना लगाने में, खाने में, धूल उड़ाने में भीम सभी दुर्योधन भाइयों को हरा देते थे। भीम बलिष्ठ थे, अतः पीछे से उन्हें पकड़कर उनका सिर आपस में टकरा देते थे। 10-10 को अकेले अंक में भरकर जल में डुबो देते थे। अर्जुन इन सबसे अलग, गंभीर प्रकृति के थे। वे केवल अपने अभ्यास में ही लगे रहते थे। पितामह भीष्म ने गुरु द्रोण को कौरव राजकुमारों को धनुर्विद्या की शिक्षा देने हेतु नियुक्त किया। द्रोणाचार्य पितामह भीष्म से सम्मानित होकर हस्तिनापुर में रहने लगे और धृतराष्ट्र तथा पांडु के पुत्रों को शिष्य के रूप में स्वीकार करके धनुर्वेद की विधि पूर्वक शिक्षा देने लगे। द्रोणाचार्य ने एक दिन अपने सभी शिष्यों को एकांत में बुलाकर कहा, मेरे मन में एक इच्छा है। अस्त्र शिक्षा समाप्त होने के बाद क्या तुम लोग मेरी इच्छा पूरी करोगे? ये सुनकर सभी राजकुमार चुप रह गए, किंतु अर्जुन ने बड़े उत्साह से कहा, आचार्य, मैं दीक्षित होकर आपकी इच्छा अवश्य पूरी करूंगा, आप आश्वस्त होवे। अर्जुन की यह प्रतिज्ञा सुनकर द्रोणाचार्य अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने अर्जुन को अपने गले लगा लिया। द्रोणाचार्य अपने शिष्यों को भांति भांति के अस्त्र शस्त्रों की शिक्षा देने लगे। इस समय द्रोण के पास यदुवंशी राजकुमार श्रुतपुत्र कर्ण भी शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। अर्जुन के मन में धनुर्वेद में पारंगत होने की बड़ी लगन एवं रुचि थी। अर्जुन द्रोणाचार्य की सेवा खूब करते थे, इसलिए शिक्षा, बाहुबल तथा उद्योग की दृष्टि से समस्त शस्त्रों के प्रयोग, फुर्ती और कुशलता में अर्जुन ही सबसे बढ़ चढ़कर निकले। गुरु द्रोणाचार्य अपने पुत्र अश्वत्थामा पर विशेष अनुराग रखते थे। उन्होंने शिष्यों को पानी लाने के लिए जो पात्र दिए थे, उनमें औरों के तो देर से भरते थे, किंतु अश्वत्थामा सबसे पहले भरकर ले आता था और अपने पिता द्रोण से गुप्त रहस्य सीख लेता था। अर्जुन ने यह बात ताड़ ली। अब अर्जुन ने वारुणास्त्र से अपना पात्र अश्वत्थामा से भी पहले भर लिया और आचार्य के पास शीघ्र ही पहुंच गए। इस कारण अर्जुन की शिक्षा दीक्षा अश्वत्थामा से किसी भी प्रकार कम नहीं हुई। एक दिन भोजन करते समय तेज हवा के कारण दीपक बुझ गया। अर्जुन ने देखे बिना भटके हाथ सीधा मुंह के पास ही आता है, यानी कि अभ्यास के लिए प्रकाश की आवश्यकता नहीं है। अब अर्जुन अंधेरे में ही बाण चलाने का प्रयास करने लगे। एक रात में धनुष की टंकार सुनकर द्रोणाचार्य अर्जुन के पास आए और बोले, वत्स, मैं ऐसा यत्न करूंगा कि संसार में तुमसे बड़ा दूसरा कोई धनुर्धारी ना हो सके। यह मैं सत्य कह रहा हूँ। आचार्य द्रोण ने सभी शिष्यों को हाथी, घोड़ों, रथ और धरती का युद्ध, गदा युद्ध, तलवार चलाना, तोमर प्रास, शक्ति आदि के प्रयोग एवं संकीर्ण युद्ध की शिक्षा दी, किंतु ये सब सिखाने में अर्जुन की और उनका विशेष ध्यान रहता था। द्रोणाचार्य के शिक्षा कौशल की बात देश देशांतर में पहुंच गई। दूर दूर से राजागण, राजकुमार उनके शिष्यों का कौशल देखने आने लगे। द्रोणाचार्य का अर्जुन पर इतना अगाध प्रेम था कि जब उन्होंने जाना कि एकलव्य, जो एक भील बालक है, धनुर्विद्या में केवल उन्हीं का नाम लेकर अभ्यास से प्रवीण हो गया है, तो उन्होंने उसका दाहिने हाथ का अंगूठा ही दक्षिणा में मांग लिया। एक बार आचार्य द्रोण ने अपने शिष्यों की परीक्षा लेनी चाहिए। द्रोणाचार्य ने कारीगरी से नकली एक चिड़िया बनवाई तथा उसे कुमारों से छिपाकर वृक्ष पर टांग दिया। तत्पश्चात राजकुमारों से कहा, धनुष पर बाण चढ़ाकर तैयार हो जाओ, तुम्हें निशाना लगाकर उस चिड़िया के सिर पर निशाना लगाना होगा। सबसे पहले युधिष्ठिर आए, धनुष बाण लेकर। जैसे ही उन्होंने ऊपर की ओर देखा, गुरु ने पूछा, क्या देख रहे हो वत्स? मुझे तो वृक्ष, पत्ते, शाखाएं, चिड़िया सब कुछ दिखाई दे रहा है। ये सब उत्तर युधिष्ठिर ने दिया। तब गुरु द्रोणाचार्य बोले, पीछे हट जाओ, तुम निशाना नहीं साध सकते। इसी प्रकार एक एक करके सभी राजकुमार आए और पीछे हट गए। कोई भी गुरु के प्रश्न का सही उत्तर नहीं दे पाया। अंत में अर्जुन की बारी आई। गुरु ने पूछा, वत्स, तुम्हें क्या दिखाई पड़ रहा है? मुझे तो मात्र चिड़िया की वह आंख का काला तिल दिखाई पड़ रहा है, जिसका मुझे लक्ष्य भेदन करना है, और कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा है गुरुदेव। गुरु ने आदेश दिया, लक्ष्य साधो अर्जुन और बाण चलाओ। अर्जुन ने तत्काल बाण से उस चिड़िया की आंख बेध दी। अर्जुन का यह पराक्रम और कौशल देखकर द्रोणाचार्य को विश्वास हो गया, अवश्य ही ये वीर राजा द्रुपद के विश्वासघात का बदला लेने में सक्षम है। एक बार गंगा स्नान करते समय मगध ने गुरु द्रोण की टांग पकड़ ली। वे कर्राह उठे। शोर सुनकर सभी शिष्य पधार गए।
गुरु पुकार रहे थे, मगर को मारकर मुझे बचाओ। सभी राजकुमार हक्के बक्के से उपाय सोचते रहे कि अर्जुन ने एक साथ लक्ष्य करके 5 बाण मारकर मगर का मुंह खोल दिया और गुरु का पैर सुरक्षित बच गया। इसके बाद ही आचार्य द्रोण ने अर्जुन को ब्रह्मशिर नाम के दिव्य अस्त्र के प्रयोग की विधि बताई। सब प्रकार से अपने शिष्य को निपुण देखकर द्रोणाचार्य ने महाराज धृतराष्ट्र और भीष्म से कहा, यह राजकुमार सब प्रकार की विद्या में निपुण हो चुके हैं। आपकी इच्छा और अनुमति हो तो एक दिन सबके सामने इनका कौशल दिखाया जाए। धृतराष्ट्र अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले, आचार्य, आपने हमारा बहुत बड़ा उपकार किया है, अतः जिस प्रकार चाहे, जिस समय और जिस जगह चाहे, आप ये कौशल आयोजित कर सकते हैं। बस आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको इसका नेक्स्ट भाग चाहिए तो आप हमें कमेंट कर दीजिएगा, हम आपके लिए दूसरा भाग जरूर बनाएंगे।